मैंने क्या कहा कि इतने पार्षद बैठे हैं यहाँ पे, वो सब संपन्न पार्षद हैं। 20,000 रुपए की मंथली के लिए पार्षद नहीं जाएंगे, और पार्षदों का काम मंथली मांगना नहीं है, पार्षदों का काम सेवा करना है। पार्षद सेवा करते हैं अपने बचाव के लिए। कल वो कहे कि मेरे से 1 लाख रुपए मांग रहा था, मेरे को ये किया, ये तो गलत आरोप है। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, और निष्पक्ष जांच के बाद भी नतीजा यही निकलेगा कि कल्प्रिट वही व्यक्ति है। किसी की आंख में चोट मारना, ये कहाँ का? आप अगर कोई समस्या है तो आप बात करें, उस समस्या का समाधान निकालें, लेकिन आंख में चोट मारना ये कहाँ का कानून है? आप वीडियो में देखेंगे कि पार्षद के साथ हमला करने के बावजूद भी वो जो पूरा ग्रुप था, उसके बाद भी हाथापाई कर रहे हैं वो, तो उनको किसी को चोट नहीं आई है, ना ही उनके साथ कोई हाथापाई हुई है, ना ही उनमें से कोई बीमार है, ना ही कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सिर्फ अपने बचाव के लिए झूठा खेल रच रहे हैं। पार्षद को बहुत गंभीर चोट आई है, और बहुत ही नाजुक जो जगह है, आंख पर बहुत गहरी चोट है, जिनका ट्रीटमेंट अभी दिल्ली में चल रहा है। ऑपरेशन की उनकी तैयारी हो रही है, और बहुत गंभीर चोट है। सारे पार्षदों में इस बात का बहुत रोष है, और होना भी चाहिए। जैसे मदान जी ने भी कहा कि एक पार्षद सुबह से लेकर शाम तक कंप्लेन सुनता है, कभी सफाई की सुनता है, कभी सड़कों की सुनता है, कभी नालियों की सुनता है, सुबह से रात हो जाती है, लेकिन पार्षद काम करते हुए नहीं रुकते हैं, लगातार वार्ड में घूमते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद भी अगर एक पार्षद के साथ में इस तरह का हमला होता है, इस तरह की उसके साथ में हाथापाई होती है, तो वो बहुत निंदनीय है। पार्षद के वार्ड में अगर कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, कोई सुपरवाइजर काम नहीं कर रहा है, तो पार्षद उसको बिल्कुल बदलवाएंगे, और ये इसीलिए तो बदलवाया है क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे, पार्षद काम मांग रहे थे और वो काम नहीं कर रहे थे। इसलिए पार्षद ने बोला कि मेरे वार्ड से सुपरवाइजर को हटाया जाए। काफी दिन से उसकी शिकायत थी, पार्षद ने भी किसी और वार्ड में उसको चेंज किया गया, वहां भी उसकी वही शिकायत आई, और इसलिए उसको 5-6 दिन पहले हटा दिया गया था काम से। लेकिन वो अचानक से अपने पूरे परिवार के साथ में, रिश्तेदार के साथ में पार्षद के ऑफिस में पहुंचा, और वहां पर उसने हाथापाई शुरू की, पार्षद के साथ में मारपीट की, और ये बहुत उसने गलत किया है। और उसके खिलाफ उसके साथ साथ जितने भी लोग थे, चाहे वो उसके साथ महिला भी थी, महिला होने के नाते मैं ये बात बिल्कुल बोल सकती हूँ कि अगर किसी महिला ने गलत किया है, तो चाहे वो महिला है या कोई भी है, कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए। और उनके साथ में उनके रिश्तेदार, परिवार, जो कोई भी व्यक्ति था और जो आरोपी था, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। मैडम, बड़ी बात बैठक के बीच में सुपरवाइजर का बयान सामने आया है, वो भी पानीपत के निजी अस्पताल में दाखिल होकर दिन में छोड़ रही है। उन्होंने कहा है कि पार्षद में 20,000 रुपये मंथली मांगता था, 1 महीने की मंथली मैं दे नहीं पाया, जिसके कारण ये वारदात हुई। दूसरा, पार्षद अपने निजी किसी फैक्ट्री में कर्मचारियों को सफाई करवाने के लिए बात करता था। देखिए, ये तो सब बातें अब उसने अपने बचाव के लिए बोली है, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि उसने जो किया वो बहुत गलत किया है, और उसके साथ आगे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इसलिए अब अपने बचाव के लिए वो इस तरह की बातें बोल रहा है। पार्षद एक वार्ड का पार्षद है, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है। वो इन सुपरवाइजरों से 20,000 रुपए की डिमांड करेंगे? वो एक फैक्ट्री चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, घर परिवार से संपन्न है, क्या 20,000 रुपए के लिए वो ऐसा करेंगे? इसको तो पूरे इस बात का भी मुकदमा होगा कि वो ये जो गलत आरोप लगा रहे हैं पार्षद के ऊपर, इस बात का भी मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करेंगे कि अपने बचाव के लिए वो गलत बयान दे रहे हैं। अगर इस चीज में सुपरवाइजर है, अगर प्रूव कर देता है कि मंथली जो है पार्षद मांगते हैं, तो उस पर पार्षद को भी तो इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। पार्षद पे किस बात की कार्रवाई? एक पार्षद अगर काम की डिमांड कर रहा है तो किस बात की कार्रवाई? सवाल ही है, अगर वो मंथली मांगते थे, अगर वो प्रूव कर देते कि मंथली लेते हैं, तो पार्षद को भी। मैंने क्या कहा कि इतने पार्षद बैठे हैं यहाँ पे, वो सब संपन्न पार्षद हैं। 20,000 रुपए की मंथली के लिए पार्षद नहीं जाएंगे, और पार्षदों का काम मंथली मांगना नहीं है, पार्षदों का काम सेवा करना है। पार्षद सेवा करते हैं अपने बचाव के लिए। कल वो कहे कि मेरे से 1 लाख रुपए मांग रहा था, मेरे को ये किया, ये तो गलत आरोप है। मैडम, आप ये मानते हैं कि पार्षद महोदय जो है वो बिल्कुल निर्दोष हैं, तो इस वारदात का क्या कारण मानते हैं? पार्षद बिल्कुल निर्दोष है। ये जो इल्जाम लगाए गए बिल्कुल गलत है, और वो कहीं पर भी इस बात को 1% भी साबित नहीं कर पाएंगे कि उनसे इस तरह की कोई डिमांड की गई थी, या भविष्य में पहले, इससे पहले भी उनसे, जैसे उन्होंने कहा कि हर मंथ लेते थे, अभी भी कहा 14,000 आपकी तनख्वाह, 20,000 आपसे किस चीज की डिमांड की गई? और आपसे डिमांड की जा रही थी तो आपने उसकी कंप्लेन किसके पास की? क्या आपने कभी किसी को बताया कि मेरे से इस तरह की डिमांड की जा रही थी?
पहली बात तो पार्षद, किसी भी पार्षद, एक भी पार्षद ने कभी इस तरह की किसी सुपरवाइजर से डिमांड नहीं की, और ये वो बात कभी साबित भी नहीं कर पाएंगे कि उनसे इस तरह की डिमांड की गई है। सिर्फ अपने बचाव के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे। मैडम सवाल ये है कि हमला किया गया है, कुछ आपके पास भी बात आई होगी कि क्या विवाद हुआ था कि उसने इतने बुरे तरीके से जो है उनकी आंख में, जो पार्षद महोदय उनकी आंख में इतने बुरे तरीके से हमला किया? देखिए, उनके काम की बहुत ज्यादा शिकायत आ रही थी, और वार्ड में 17 वार्ड में वो सुपरवाइजर थे। पार्षद ने बोला कि मेरे वार्ड में वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मेरे वार्ड से इस सुपरवाइजर को हटाया जाए। उनकी शिकायत पर उनको उस वार्ड से हटाया गया। तो उस वार्ड से ही नहीं, उनकी शिकायत सब जगह से थी, इसलिए उनको काम पर से भी, मतलब कंपनी में से भी हटा दिया गया था। और उसी बात का गुस्सा दिखाने के लिए, या कुछ भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने, कि पार्षद के कहने से मुझे हटाया गया, इस बात के लिए वो पार्षद के ऑफिस में गए, अपने साथ 5-7 लोगों को लेकर गए, अपने रिश्तेदारों को लेकर गए, और उनका, देखिए पार्षद प्रतिनिधि, वो पार्षद पति है, लेकिन एक महिला, उनकी जो धर्मपत्नी है वो पार्षद है। और एक महिला पार्षद जो है वो फील्ड में काम करती हैं, सब कुछ देखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनके जो सहयोगी हैं या उनके पति हैं उनको सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके हस्बैंड जो उनको सपोर्ट नहीं करती, मेरे हस्बैंड है वो मेरे को भी सपोर्ट करते हैं। मैं मेयर हूँ, अगर कहीं मुझे जरूरत होती है किसी काम में तो मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल करेंगे, उनका अधिकार भी है। अगर उनकी पत्नी कोई काम संभाल रही है तो हस्बैंड की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो उनका संभाले, और वो पार्षद रह भी चुके हैं। उसके बाद उनके ऊपर हमला करना तो ये बहुत निंदनीय है। बिल्कुल FIR दर्ज हो गई है, और जो मेन कल्प्रिट था, अभी जानकारी मिली है कि उसने किसी हॉस्पिटल में अपने आप को दाखिल भी करा दिया, ये दिखाने के लिए कि मेरे साथ हमला हुआ है। जबकि आप वीडियो में देखेंगे कि पार्षद के साथ हमला करने के बावजूद भी वो जो पूरा ग्रुप था उसके बाद भी हाथापाई कर रहे हो, तो उनको किसी को चोट नहीं आई है, ना ही उनके साथ कोई हाथापाई हुई है, ना ही उनमें से कोई बीमार है, ना ही कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सिर्फ अपने बचाव के लिए झूठा खेल रच रहे हैं। मैडम दूसरे पक्ष ने जो आरोप लगाया है, आपने कहा कि उसके ऊपर हम शिकायत दर्ज कराएंगे, लेकिन वो भी कहीं जांच के लिए जा सकते हैं, एक निष्पक्ष जांच के लिए तो सभी तैयार होंगे। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, और निष्पक्ष जांच के बाद भी नतीजा यही निकलेगा कि कल्प्रिट वही व्यक्ति है। किसी की आंख में चोट मारना, ये कहाँ का, आप अगर कोई समस्या है तो आप बात करें, उस समस्या का समाधान निकालें, लेकिन आंख में चोट मारना ये कहाँ का कानून है? उस व्यक्ति के पूरे जीवन भर की, आप सोचे कि आंख में अगर कोई हादसा हुआ है, आंख में अगर कोई गहरी चोट लगी है, और कोई भगवान न करे कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, तो उस व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं? पूरी जिंदगी के लिए उस व्यक्ति के साथ तो ये हादसा हुआ है ना, कोई एक दिन के लिए, 2 दिन का हादसा नहीं है, उस व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी भर का हादसा हुआ है। मैडम सफाई को लेकर लगातार आप सवेरे तमाम जो पाक सफाई की शिकायत रहती है कि सफाई नहीं होता, जिस ढंग से आप लेके चले थे हम शहर को साफ सुथरा रखेंगे, जिस तरह से पैसा इस पे खर्च किया जा रहा है, कहीं ये उसी का जो है गुस्सा तो नहीं, क्योंकि कई बार डंडा होता है पार्षद का, मेरे वार्ड में जो है सफाई नहीं। देखिए, पार्षदों की जिम्मेदारी है, और पार्षद लगातार प्रयास कर रहे हैं, सारे पार्षद लगे हुए हैं। मैंने अभी कहा कि सुबह सो के उठते हैं पार्षद, फोन बजने शुरू हो जाते हैं, कहीं सफाई को लेकर, कहीं सड़कों को लेकर, सारा दिन काम करते हैं पार्षद। सफाई को लेकर सभी लोग इतने एक्टिव हैं और अपने वार्डों में लगे हुए हैं। सुपरवाइजर को काम के लिए बोलते हैं, लेकिन उनको यह कि काम ना करना पड़े, काम से बचने के लिए वो लोग इधर उधर के बहाने करते हैं। सभी पार्षद सख्ती से सफाई के मामले में काम कर रहे हैं, और जो ना करने वाले लोग हैं वो अब निकलकर सामने भी आ रहे हैं। फिलहाल गर्ग साहब की हालत के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है, कैसी स्थिति है उनकी? कि अभी वो दिल्ली एडमिट हैं एम्स में, और उनके जो टेस्ट हैं वो अभी चल रहे हैं, और टेस्ट के बाद उनकी जो आँख है उसका सर्जरी होगी, लेकिन उनकी आँख की हालत गंभीर है, और ऑपरेशन जैसे ही होगा तो उसके बाद हम लोग बता पाएंगे कि किस प्रकार से उनके ऑपरेशन के बाद कैसी उनकी हालत है।